डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ लोगों ने अपने भाषणों में क्रांतिकारी व सुधारवादी सिद्धांतों का उल्लेख किया है, किंतु ये सब बातें मेरी समझ से बाहर हैं। मैं ठहरा एक सीधा साधा देहाती आदमी। मैं तो अपने फैसले देश की गरीबी, दुर्दशा और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करता हूँ। मैं तो इतना जान पाया हूँ कि यदि किताबी ज्ञान के आधार पर इस विशाल भारत के भविष्य के फैसले करेंगे तो पता नहीं हम देश को किधर ले जाएंगे। राजेंद्र बाबू का जन्म बिहार के सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में 3 दिसंबर 1884 को कायस्थ कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री महादेव सहाय था। महादेव सहाय के 3 पुत्रियां और 2 पुत्र थे। सबसे बड़ी लड़की का नाम भगवती देवी था। उससे छोटी अनारकली से छोटी लड़की की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। इसके बाद महेंद्र प्रसाद हुए और उनके 8 वर्ष बाद राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। इस प्रकार राजेंद्र प्रसाद अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। राजेंद्र प्रसाद की सबसे बड़ी बहन भगवती देवी विवाह से कुछ दिनों बाद ही विधवा हो गई थी और मायके आकर परिवार के साथ रहने लगी थी। राजेंद्र बाबू के दादाजी का नाम मिश्री लाल था। मिश्री लाल के बड़े भाई थे चौधरी लाल। चौधरी लाल के एक ही पुत्र था जिनका नाम था जगदेव सहाय। मिश्री लाल की मृत्यु उसी समय हो गई थी जब महादेव सहाय छोटे थे। अतः चौधरी लाल ने ही महादेव सहाय को पिता का प्यार दिया। उनकी दृष्टि में जगदेव सहाय और महादेव सहाय सगे भाइयों की तरह थे। उन्होंने दोनों में कभी अंतर नहीं समझा। जगदेव और महादेव दोनों में बहुत प्यार था। इसी कारण दोनों का परिवार संयुक्त रहा। चौधरी लाल जी हथुआ महाराज छत्रसाही के दीवान थे। हथुआ के महाराज चौधरी लाल जी का बहुत सम्मान करते थे। राजेंद्र बाबू के पिता महादेव सहाय जी आयुर्वेद के विद्वान थे। वे घर पर ही रहते थे और आयुर्वेद तथा यूनानी विधि से रोगियों का इलाज करते थे। वे दवा के पैसे नहीं लेते थे। बड़ी संख्या में रोगी उनसे दवा लेने आते थे। वे फारसी के विद्वान थे और संस्कृत भी जानते थे। अखाड़े का भी उन्हें बहुत शौक था। संयुक्त परिवार के होने के कारण राजेंद्र बाबू को जन्म के बाद से ही बहुत प्यार मिला। माता पिता के साथ साथ उन्हें अपने ताऊजी और ताईजी का विशेष प्यार मिला। उनकी सबसे बड़ी बहन भगवती देवी तो उनके जन्म से पहले ही विधवा हो चुकी थी और परिवार के साथ ही रहती थी। उन्हें राजेंद्र बाबू से बहुत प्यार था। घर में करने को विशेष काम न था। जमींदार घराना था। नौकर नौकरानियां काम संभालते थे। राजेंद्र बाबू की बहन माँ तथा ताईजी थोड़ा बहुत हाथ बटा देती थी। फिर पूरे दिन राजेंद्र बाबू पर प्यार लुटाती रहती थी। उनसे 8 वर्ष बाद महेंद्र प्रसाद भी अपने छोटे भाई राजेंद्र को बहुत प्यार करते थे। घर में बहुत लाडले होने से राजेंद्र बाबू बहुत कोमल और शर्मीले स्वभाव के हो गए थे। जीरादेई में राजेंद्र प्रसाद की ऊंची और विशाल हवेली तथा एक बड़ा बगीचा था। उनके दादाजी चौधरी लाल हथुआ के महाराज के इतने विश्वास पात्र थे कि सारे निर्णय उन्हीं की सलाह से लिए जाते थे। महाराज छत्रशाही ने किसी कारणवश अपने पुत्र को उत्तराधिकारी न बनाकर उनके स्थान पर पुत्र राजेंद्र प्रसाद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इससे परिवार में मुकदमेबाजी शुरू हो गई। उन दिनों भारत में अंग्रेजी राज्य था, अतः मुकदमा ब्रिटेन की प्रिवी परिषद तक जा पहुंचा। परिषद का फैसला महाराज के पक्ष में हुआ, अतः राजेंद्र प्रताप राजा बने। राजेंद्र प्रताप की देखरेख का दायित्व चौधरी लाल जी ने निभाया था। उन्हें हर खतरे से बचाने के लिए चौधरी लाल जी ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। इससे खुश होकर महाराज ने उन्हें जागीर प्रदान की। इस जागीर की आय से चौधरी लाल जी ने 7,000 रुपए आय वाली जमींदारी अपने परिवार के लिए खरीद ली।
यह जमींदारी उन्होंने अपनी पत्नी तथा अपने भाई की पत्नी के नाम से खरीदी थी। अतः इस परिवार का संयुक्ताधिकार था। जमींदारी की व्यवस्था राजेंद्र बाबू के ताऊ श्री जगदेव सहाय जी देखते थे। जगदेव सहाय जी के कोई पुत्र न था, अतः महादेव सहाय का परिवार ही उनका परिवार था। बाद में हथुआ का राज्य अंग्रेजों का हाथ में चला गया और चौधरी लाल जी जीरा दे आकर परिवार के साथ रहने लगे। उन्हें पेंशन मिलती रही, सब कुछ प्राय गांव में ही मिल जाता था। इसलिए गांव से बाहर जाने का लोगों को बहुत कम मौका मिलता था। गांव में हफ्ते में 2 बार बाजार भी लगता था, जहां कुछ आसपास के गांव के दुकानदार भी अपना अपना सामान सिर पर, बैलगाड़ी पर, घोड़ा गाड़ी या फिर बैलगाड़ी वो घोड़ों पर लाद कर लाते थे। कार्तिक महीने में प्राय वहां कोई न कोई पंडित आ जाता था और रामायण, भागवत अथवा पुराण की कथा सुनाता था। जिस दिन पूर्णाहुति होती थी उस दिन गांव के सब लोग इकट्ठे होकर कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाते थे। राजेंद्र बाबू के घर से अधिक चढ़ावा चढ़ता था, क्योंकि वे सबसे बड़े समझे जाते थे। अक्सर कथा तो उनके दरवाजे पर ही हुआ करती थी। उसका सारा खर्चा उन्हें ही देना पड़ता था। जब गांव में पंचायती कथा होती तो गांव भर के लोग बारी बारी से पंडित जी के भोजन का सामान पहुंचाते थे। बच्चे तो शायद ही कथा का कुछ अर्थ सुन पाते हों, क्योंकि मुन्ना राजेंद्र तो सांझ होते ही सो जाता था, परंतु आरती के बाद जगाकर उसे प्रसाद जरूर खिलाया जाता था। मनोरंजन और शिक्षा का दूसरा साधन रामलीला थी। रामायण और रामलीला का गांव में बड़ा महत्व था। राजेंद्र बाबू के जीवन पर रामचरितमानस और रामायण का बहुत प्रभाव पड़ा। उन दिनों हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के त्योहारों में खुलेपन से शामिल हुआ करते थे। ग्रामीण जीवन में किसी प्रकार का भी मतभेद नहीं था। हिंदुओं के त्योहार दशहरा, दीपावली, होली, रामनवमी, जन्माष्टमी आदि बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। गांव के बच्चों में हिंदू मुसलमान जैसा कोई धार्मिक मतभेद था ही नहीं। बच्चे तो बच्चे थे, बस मिलजुल कर हर उत्सव और त्योहार में शरीक होते थे और खूब खुशी मनाते थे।